Welcome back everyone in class 3rd. Today we will discuss a new chapter, chapter number 10, fraction. Chapter number 10, fraction. So question is, what is the fraction? Fraction क्या है? Okay. So when a thing is divided into two equal parts, each part is called a fraction of the whole part. For example, suppose करें बेटा, ये आपके पास एक पेपर है। ये क्या है? आपके पास एक पेपर है, ठीक है। आपने क्या किया, इसे इस टाइप से इसके टू इक्वल पार्ट्स बना रहे। क्या ये टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट आर इक्वल। तो आप अगर इसे क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखेंगे आप, अगर आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो बेटा टू इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/, क्या था देखो 1 कंप्लीट था ये आपका, और 1 के क्या किया आपने, टू इक्वल्स पार्ट किए, तो क्या हो गया आपका फ्रैक्शन 1/2। फ्रैक्शन क्या है आपका 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सपोज करो आपके पास इस टाइप से सर्किल है, ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है, ओके। दिस इज ए सर्किल। बेटा आपने यहां से इसे अकॉर्डिंग अक्रॉस टू डायमीटर के अक्रॉस क्या किया आपने, इसे कट किया, मैंने टू इक्वल पार्ट बनाया। तो ये जो पार्ट है तो इस पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? तो आप इसका अगर इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, 1/, इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर? तो देखो 1 2 3 4, सो 1 सर्किल के कितने पार्ट्स होते हैं, 4। तो आप अगर इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/4। सिमिलरली जैसे पेपर्स आपके पास है ना, तो आपने क्या किए थे, टू इक्वल पार्ट्स किए थे। देन अगर आप यहाँ से इसे बैंड कर देते हैं, यहाँ से लाइक इस टाइप से अगर इसे बैंड कर देते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप 1/4। क्या लिखेंगे आप बेटा 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। Now see the exercise. Exercise 10. एक्सरसाइज बेटा 10 देखेंगे आप, ठीक है। एक्सरसाइज 10 में क्या है देखिए, टिक द फिगर्स दैट शोज हेल्प्स, ठीक है। मींस ये है कि टू इक्वल पार्ट में जो फिगर्स डिवाइड है जिन पे आपको क्या करना है, टिक का साइन लगाना है। और फिगर्स क्या है, ये गिवन है, लाइक दिस फर्स्ट फिगर ये है आपके पास, सेकंड फिगर ये है आपके पास, थर्ड फिगर दिस, एंड फोर्थ फिगर ये है आपके पास, ओके। तो लिसन स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स यहां से ब्रेक किया गया है, रेक्टेंगल को यहां से ब्रेक किया है, बी को यहां से किया है बेटा, और ये यहां से ब्रेक। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ये बताना है आपको कि इनमें से जो फिगर शो कर रहे हैं इक्वल पार्ट को, मींस जिसके हमने टू इक्वल पार्ट कंप्लीट किए हैं, बनाए हैं, आपको उसे बताना है कि वो उस पर टिक करना है। बेटा देखो आप ध्यान से, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, यहाँ पर आप टिक का साइन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, टिक का साइन अप्लाई। देखो यहाँ पर ये पार्ट यहाँ से कट किया गया है, तो ये पार्ट इसके इक्वल है ही नहीं। अगर हमें इक्वल दिखाना था तो यहाँ से कट करते हैं इस टाइप से, तभी तो इक्वल हो जाते हो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ये इसके लिए क्या लिखेंगे आप, क्रॉस, ओके। एंड हियर देखो ये बी यहाँ से कट किया गया है, ये दोनों पार्ट क्या है, देखो सेम आ रहे हैं आपके। तो इस पे क्या करेंगे आप, टिक का साइन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, टिक, ओके। और यहाँ पर देखिएगा, देखो ये पार्ट लार्ज है और ये स्मॉलेस्ट है, तो ये भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे, ओके। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप,
color to show the fraction. Color to show the fraction. कलर्स की हेल्प से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को शो करना है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखो 1/2 है यहाँ पर, और सेकंड पार्ट है 1/3. 1/2 एंड 1/3 तो पिक्स गिवन है वो इस टाइप से, लाइक इस टाइप से आपको पिक्स गिवन है यहाँ पर. जो बेटा हमारे पास फ्रैक्शन है फर्स्ट पार्ट में वो ये 1/2 मींस होल का क्या है, हाफ. होल का क्या है, हाफ. तो यहाँ पर हमें कलर्स की हेल्प से क्या करना है, हाफ पार्ट को शो करना है. कलर की हेल्प से क्या करना है बेटा, हाफ पार्ट को आपको शो करना है. ओके, तो कैसे शो करना है बेटा, देखो ये क्या है आपके पास 1/2, ये क्या है 1/2 मींस 2 में से 1 पार्ट को आपको क्या करना है, कलर करना है. यहाँ पे आप बेटा कलर कर देंगे. ओके, एनी कलर से आप कलर करेंगे यहाँ. तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ पार्ट शो कर रहा है. ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, बट हमें हाफ को शो करना है, तो यहाँ पर हम हाफ पार्ट को कलर करेंगे. ओके, एज इट इज देखो यहाँ पर ये एक सर्किल है आपका, और आपने यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ किया है. तो ये डायमीटर क्या है, सर्किल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पर भी आप उसके हाफ पार्ट में क्या कर देंगे, कलर करेंगे. ओके, सेम यहाँ पर करना. देखो ये बॉल की शेप में है आपके पास फिगर, तो ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो आप यहाँ पर इसे कलर करके दिखा देंगे. ये देखो यहाँ पर बी दिख रहा है आपको, बी में भी देखो इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं हमारे. तो यहाँ पर आप यहाँ कलर करके दिखाएंगे. ओके बेटा, एवरीवन क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे 1/3. नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा 1/3. उसके लिए भी गिवन है देखो बेटा, एज इट इज लाइक इस टाइप से गिवन है यहाँ पर. ये देखिए ये आपके पास. ठीक है, सो फर्स्ट पिक को अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, देखो 1 2 3 होल पिक को 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये जो रेक्टेंगल है हमारा उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में. ओके, सो 3 से हमें क्या करना है, 1 को कलर करना है. तो बेटा 1 को कलर करते हैं लाइक दिस टाइप से. एज इट इज हियर देखो सर्किल को हमें 1 2 3 पार्ट्स में किया है. यहाँ पर भी एनी वन पार्ट को कलर करते हैं, किसी भी पार्ट को आप कलर कर सकते हैं. सिमिलरली बेटा यहाँ पर किसी एक पार्ट को कलर करते हैं आप. एज बेटा देखो यहाँ पर भी 3 पार्ट है, 1 2 3. यहाँ पर भी किसी एक पार्ट को कलर करते हैं, एनी वन पार्ट. टेल मी स्टूडेंट्स, एवरीवन क्लियर और नॉट? बेटा सभी को क्लियर है? ओके, तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. राइट P for true and F for false. राइट P for true and F for false. Write T for true and F for false. सो बेटा बनाए पिक देखो, लाइट इस स्टाइल से पिक ली है बेटा. यहाँ पर आपका कलर है, यहाँ पर क्या है, कलर है. ठीक है, एज इस टाइप से पिक ली है बेटा. और यहाँ 2 पार्ट्स में यहाँ पर कलर है, 2 पार्ट्स में क्या है, कलर है. सो 1/3 इज कलर, 1/3 इज कलर. ये है बेटा ONE 1/3 इज कलर, 1/3 इज कलर. और यहाँ पे हमें लिखना है ट्रू और फॉल्स.
और यहाँ पर है 1/3 इज वाई, 1/3 इज वाई। ओके बेटा, तो ट्रू और फॉल्स में हमें क्या करना है, आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स। ओके बेटा देखते हैं आंसर। ये 1/3 इज कलर्ड लिखा है बेटा, देखो यहाँ से 1/3, देखो 1 2 3 टोटल पार्ट कितने, 3 है और 3 में से क्या है 1 पार्ट को कलर किया गया है, तो 1/3 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ट्रू, T for true। ओके देन हियर 1/3 इज वाइट, तो देखो 1/3 वाइट है, ये क्या है बेटा, वाइट है, तो 1/3 वाइट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, T for true। क्लियर स्टूडेंट्स? Now after this, next color to show the fraction, color to show the fraction। बेटा 1/5 का फर्स्ट फ्रैक्शन और एक रेक्टेंगल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, एज इट इज 3/5 बेटा, then 5/8। ओके सो कलर टू शो द फ्रैक्शन, कलर की हेल्प से हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को शो करना है। क्वेश्चन है हमारा कलर टू शो द फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट है देखो 1/5, 1/5, तो आप नोटिस कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं आपके पास। तो कलर करना है आपको, तो अब में क्या है 1, तो 1 पार्ट यानी 1 पार्ट आप कलर दिखाएंगे। क्लियर है? एज इट इज देखो यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 3 है, तो 3 पार्ट को आप कलर दिखाएंगे, एंड 3 किसी कोई भी 3 पार्ट्स टेक कर सकते हैं आप, सपोज लाइक दिस टाइप। क्लियर है? एज इट इज दिस इज 5/8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7, सो 5 पार्ट्स को यानी 5 पार्ट में से 1 ये हुआ, सेकंड पार्ट ये बेटा कलर, थर्ड यहाँ पर देख रहे हैं आप, और यहाँ पर हो गया आपका ध्यान दीजिए, एनी 5 पार्ट को आप कलर करेंगे। सो एवरीवन क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what fraction is shaded, what fraction is shaded। okay so first ठीक है ये, और यहाँ पे 2 पार्ट्स कलर है, 2 पार्ट्स क्या है, ये shaded। क्लियर है? एज इट इज नेक्स्ट ये है देखो इस टाइप से, और यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स कलर है, 2 पार्ट्स कलर। ओके सो फ्रैक्शन शो करना है बेटा, क्या करना है, फ्रैक्शन शो करना है। तो आप ये बताएं बेटा टोटल पार्ट कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 पार्ट्स है टोटल, और कलर या शेडेड कितने हैं, 2 है, 1 एंड 2। तो आप लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे आप, 2/3 एज इट इज हियर। लेकिन टोटल पार्ट कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 है, और कलर कितने हैं बेटा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2/2, क्या लिखेंगे 2/6, क्या लिखना है आपको 2/6। टोटल पार्ट 6 है यहाँ पे, और कलर कितने हैं, 2 है, क्या लिखना है आपको 2/6। क्लियर स्टूडेंट्स?
Now see the next question. Fill in the blank. Fill in the blank. A quarter of 16 dash 1/6 of 24 and dash. ओके बेटा, तो यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर वैल्यू क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, देखो क्या है कि 1/2 of 4, 1/2 of 4, so बेटा लाइन दिस टाइप से 1/2 of 4, so of means multiply, okay, so 4 बन गया 4, so मैं 4 को 2 से कट करना है बेटा, so you know very well 2 2 are 4, 2 times, so वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, क्या फिल करेंगे बेटा 2, okay, as it is here, इस बार क्या बन जाएगा आपका 12/2, बेटा 2 6 12, 6 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 6, ओके। ध्यान दें, एक क्वार्टर ऑफ 16, क्वार्टर का मीनिंग बेटा ये होता है कि सपोज ये फिगर है लाइक दिस, तो ये क्वार्टर है, इसे क्या बोलते हैं क्वार्टर, मींस 1/4 पार्ट, तो 1/4 ऑफ 16, बेटा 4 4 द 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर है। And 1/6 of 24, 1/6 means 6 into 24, and 6 4 are 24, so बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 4, okay, tell me students, everyone clear or not, okay बेटा। Now after this see the next exercise can be, so the next question is exercise in exercise can be, in exercise can be, and question 1 is color to show the fraction, color to show the fraction, कलर्स की हेल्प से हमें फ्रैक्शन को शो करना है। तो द फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा वो है 1/5, 1/5 तो यहाँ पर आपके पास 5 सर्कल्स है, सो 1/5 मींस 5 में से आपको 1 को चूज करना है और उसी को क्या करना है कलर करना है। सपोज आपने ये कलर किया, सो ये कलर्स की हेल्प से आप इस फ्रैक्शन को शो करते हैं, ठीक है। 5 में से आपको 1 को चूज करना है और उसी को क्या करना है कलर करना है। एज इट इज हियर ये 2/6 है बेटा, क्या है 2/6, तो 6 को ओवर डाल देंगे और यहाँ पर 2 है, तो बेटा 6 में से आपको 2 को चूज करना है एनी 2 को, और उन्हीं को क्या करना है आपको कलर करना है। चूज करेंगे एनी 2 और उन्हीं को क्या करेंगे बेटा कलर करेंगे। तो ये बेटा देखो आपने कलर कर दिया है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलर द फ्रैक्शंस काउंट एंड राइट, कलर द फ्रैक्शन काउंट एंड राइट, ओके। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 कलर है, तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 3, यहाँ पर क्या है बेटा आपको कलर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसे सॉल्व करने बेटा कैसे करेंगे देखिए आप 2/3 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा बेटा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 2 जा बेटा 6, सो 6 पार्ट को आपको क्या करना है कलर करना है बेटा। तो 6 पार्ट क्या हो जाएंगे देखो, सपोज तो ये बना है यहाँ पर, then 2 बेटा, then is similarly 3, then 4, then 5 and then 6, so बेटा any 6 पार्ट को आप कलर करेंगे, ओके। so everyone clear बेटा। now after this is the next topic, next देखिए बेटा
नेक्स्ट है बेटा टिक if the fraction are shaded correctly। अगर फ्रैक्शन को राइट मतलब करेक्टली सेट किया गया है तो आपको क्या करना है, उस पर टिक करना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा ये, यहाँ पर वन पार्ट को कलर किया गया है और 1/3 स्टूडेंट को 3 से n1 को चूज करना है, उसे कलर करना है। वैसा ही यहाँ पर किया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। मींस ये हमारा जो राइट है फ्रैक्शन। क्लियर बेटा? सिमिलरली एक पार्ट एक सर्किल दी गई है यहाँ पर और सर्किल में 3 पार्ट्स को यहाँ पर कलर किया गया है। कितने पार्ट्स को? 3 पार्ट्स। और फ्रैक्शन है हमारा 1/2। फ्रैक्शन क्या है हमारा? 1/2। तो आप नोटिस कर रहे हैं बेटा, देखो ओवरऑल 6 पार्ट थे यहाँ पर, 3 कलर कर दिया आपने, तो 3 बन जाए 3 2 6, तो 1/2 तो है आपका, मींस हाफ पार्ट आपका कलर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टिक करेंगे और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। Said to show the two fractions, said to show the two fractions, and then write less, greater and equal। okay, so first part है आपका बेटा वो ये की है, यहाँ पर आपके पास सर्किल है, यहाँ पर 2 पार्ट सर्किल के क्या किए गए हैं, कलर किए गए हैं। यहाँ पर भी सर्किल में 4 पार्ट्स है बेटा, बट यहाँ पर 1 पार्ट कलर किया गया है। ठीक है बेटा? ये आपका 2/4 और ये है आपका 1/4। ओके, तो आपको ये बोलना है कि which is greater, which fraction is greater। बेटा here is 2/4 and here is 1/4। यहाँ पर हाफ पार्ट कलर है, यहाँ पर 1/4 कलर है। क्लियर बेटा? सो दिस पार्ट इज ग्रेटर बिकॉज़ 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 भी 1 से ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सो यहाँ पर ये साइन अप्लाई करेंगे आप, 2/4 इज ग्रेटर देन 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, सपोज ये रेक्टेंगल है आपका, यहाँ पर 3 पार्ट है और सेम एक अदर रेक्टेंगल है, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा? तो 2/3 एंड फ्रैक्शन फॉर्म में क्या है, 1/2, 2/3 एंड 1/2। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर 2/3 का मीनिंग क्या है कि 3 से आपको 2 को चूज करना है, वहां पर कलर करना है, लाइक दिस लिखा है। 2 को कलर किया आपने बेटा, एंड हियर 2 पार्ट्स हैं, 2 में से क्या करना है, 1 को चूज करना है एंड 1 में कलर करना है। क्लियर है? So which fraction is greater? Which fraction is greater? Okay? So which fraction is greater? This is also greater. Clear student? ये greater है आपका। अदरवाइज ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है ना, तो इसे डिनोमिनेटर को सेम करना है। आप देखो यहाँ पर भी सेम कर ले। देखो 2 to the 4 and 3 to the 6, 3 1 3 and 3 to the 6, so 4 is greater, so this part is greater। Clear students? Now after this is the next, and next is like this type। Here 3/4 and here 2/3, and which fraction is greater? First of all कलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, शो करेंगे फ्रैक्शन को। सो टोटल पार्ट कितने हैं, 4 से हमें 3 को चूज करना है, तो n3 में कलर करें बेटा, लाइक दिस टाइप से n3 में कलर कर देंगे हम। एज इट इज हियर 3 पार्ट से 2 को चूज करना है और 2 में क्या करना है, हमें कलर करना है। एंड which fraction is greater? So you know very well 3/4 is greater than 2/3, so ये साइन यूज
Tell me students, everyone clear? Now after this is the next topic, word sum. इसके बाद क्या करेंगे हम? word sum करेंगे. ओके? So 9 children went for a picnic. If 1/3 of them were girls, so how many boys were there? वहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं? कितने नंबर ऑफ बॉयज वहाँ पर घूमने के लिए गए हैं? 9 children went for a picnic. 9 children क्या हैं? 9 बच्चे क्या हैं? वो पिकनिक के लिए गए हैं. और if 1/3 of them were girls, उनमें से क्या है? 1/3 क्या है? गर्ल्स है. 1/3 क्या है बेटा? गर्ल्स. देखो 9 टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल चिल्ड्रन है एंड 3 गर्ल्स है. तो 3 से डिवाइड करें बेटा 1/3. तो 1/3 कितना रहेगा रिमेनिंग? जस्ट 3. 3 3 जा 9. ओके, आप इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा कि 1/3 ऑफ 9 means 1/3 multiply 9. So 3 3 जा 9. So value of 1/3 of 9 is 3. ओके, so आप लिखेंगे so the number of girls equals to 3. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा? 3. आपको तो बॉयज फाइंड करना है ना, तो लिखेंगे आप द नंबर ऑफ बॉयज. बेटा टोटल चिल्ड्रन कितने थे आपके पास? 9 थे. तो 9 से बेटा 3 माइनस करें, जस्ट 6. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने बेटा? 6 है. फिर से रिपीट करें, देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 9. 9 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, आप 3 जा 9. या इस टाइप से कर सकते हैं आप 1/3 ऑफ 9 means 1/3 multiply 9. Okay, 3 3 जा 9. So value of 1/3 of 9 is 3. So number of girls कितनी है? 3 है. The number of boys क्या हो जाएंगे? टोटल कितना था? 9 था. तो 9 minus 3 just 6. And this is the required answer. Clear students? Now after this is the next. And next sum is an hour has 60 minutes. An hour has 60 minutes. Mean 1 hour equals to 60 minutes. 1 hour में कितनी minutes होती है बेटा? 60 minutes. So 1 hour equals to 60 minutes. Okay. So how many minutes is a quarter of an hour? How many minutes is a quarter of an hour? आपको फाइंड करना है कि 1 hour के क्वार्टर में, मतलब 1 hour of quarter में कितनी minutes होती है. तो आप ये लिखें a quarter of an hour. So quarter का मीनिंग क्या है बेटा? 1/4 of 60 minutes. यू नो वैल्यू क्या है? 1 मिनट में कितनी, 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60. तो बेटा 60 को आप 4 से डिवाइड करें, कैसे करेंगे? देखो बेटा 4 बन जा बेटा 4. अगर आप 6 से 4 को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग क्या लिखेंगे बेटा? 6 minus 4 just 2. We take next digit 0 and 4 5s are 20 and 20 minus 20 just 0. So बेटा 1/4 of 60 कितना आ जाएगा आपका? 15. So 15 means is the required answer. 15 minutes क्या है आपका? required answer है. Clear student? Now next देखिए बेटा next sum. And next sum is 8 children shared a pizza equally. 8 children shared a pizza
equally. Clear student? So what fraction of the pizza? Fraction of the pizza find करना है आपको बेटा. Fraction of the pizza. Did each child get? Each child get. Okay? So pizza like this. ये pizza है आपका. Okay? So 8 children share कर रहे हैं बेटा. तो 2 children share करेंगे तो like this हो जाएगा. 4 करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा. 6 करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा. और 8 करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. So whole and upon 8 means 1 upon 8. And this is the required fraction. ये क्या है आपका required solution है. Clear students? Now after this is the next question. Next question देखिए बेटा. Next question is Swati has watered on 1/4 of her plants. स्वाति जो है वो 1/4 of plants means जो प्लांट्स उसने लगाए हुए हैं उनका 1/4 को वाटर दे रही है, वो सींच रही है. If she has 16 plants, so how many more plants does she have to water? मतलब उसने क्या किया, टोटल प्लांट 16 थे, उसने 1/4 प्लांट्स जो हैं वो सींच दिए वाटर से. तो रिमेनिंग प्लांट्स के पास कितने हैं ये आपको फाइंड करना है. ओके, तो सीधा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आप लिखेंगे टोटल प्लांट्स near Swati equals to 16. So plant cultivated by Swati equals to 1/4 of 16 means 1/4 multiply 16, so 4 4 is 16. So beta just 4. Okay, so now the rest of the plants from him या her, from her. Okay, so beta 16 minus 4 just 12. 12 is the required answer. 12 is the required answer. This is हमने total plants near Swati. स्वाति के पास total plants कितने हैं? 16 है. So plants cultivated by Swati means स्वाति के through जो plants सींचे गए हैं. So 1/4 of 16, so 4 4 is 16. So remaining find करना है आपको. So now the rest of the plants from her 16 minus 4 means 12. Clear students? So that's it for today. Have a nice day. Thank you everyone.